चलिए, तो पिछली क्लास में हमने जो एंट्री है फीस की वो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि अभी कमी है, और जो कमी है वो ये कि फीस हमारी यहाँ थी, ठीक है, और ये तीनों रेशो ऐसे एज इट इज़ हमारे ऑल रिसिप्ट वाले सेक्शन में जाकर के सेव हो रहे हैं। ये देखिए, अब हमें यहाँ होने से ऐसे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि टोटल हमारा अमाउंट का भी कैलकुलेशन होता जाए। जैसे ही नया फीस डिपॉजिट हो तो टोटल हमारे पास आ जाए कि हमारे पास टोटल फीस कितना आ चुका है। उसी प्रकार एक एक्सपेंसेस वाला मामला भी होगा कि हमारा टोटल इनकम और एक्सपेंसेस ऑटोमेटिक मेंशन हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि टोटल फीस, अब यदि यहाँ पर टोटल करते हैं, हम सम लगाते हैं, उदाहरण के तौर पर यहाँ हम आपको सम लगा के बता देते हैं, इक्वल सम कोष्टक, हमें इस पूरे कॉलम का चाहिए तो हम D2D सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब कितना, 10,48,76 पूरे कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो ये अभी तक की फीस आ गई। लेकिन क्या ये सही फीस है? क्योंकि इसमें जो टोटल हुआ है वो ड्यू फीस का भी हुआ है। यदि आप ड्यू फीस को माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगी। इतनी फीस थोड़े ना आई हमारे पास तो 3-4 तो रिसिप्ट कटी, यानी खूब मिला करके आया तो 3500 ये है, और 2500 5,000 और 2500, यानी 10-12 हज़ार, जबकि यहाँ पर 1 लाख समथिंग पहुंच गया मामला। तो हम क्या चाहेंगे कि जो जो हमारी फीस आई, तो हम ज़्यादा अच्छा है कि इस फीस को यहाँ ना रखते हुए यहाँ हम रख लें, तो फिर इसी का टोटल होगा जो फीस हमारे पास आई है उसी का। तो हमने इसलिए यहाँ पर कॉलम चेंज किया है, ये यहाँ की अपेक्षा यहाँ फीस रखेंगे और यहाँ ड्यू फीस दिखा देंगे। इनमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हम कर देंगे। अब फीस जो हम जमा कर रहे हैं वो तो हम यहाँ कर रहे हैं केस और बैंक वाले मामले में, ठीक है, यहाँ हम फीस जमा कर रहे हैं और वो फीस हमारी यहाँ आएगी। और उसमें भी हम एक और कंसेप्ट चाहते हैं कि केस हमारे पास कितना है और बैंक में कितना है। जो स्टूडेंट करे वो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट बैंक में पे करेगा, जैसे आप लोग यूपीआई करते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट में बाई डिफॉल्ट चला जाएगा। तो हम चाहेंगे कि वो मेंटेन हो जाए, जो भी फीस हमने वहाँ पर जमा किए हैं वो। तो इसके लिए हमें आगे एक फार्मूला है समीप का, वो लगाना है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि इस कॉलम के आगे जो फीस लिखी रहेगी उसको ये दे देगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इसका भी अभी ही समाधान निकाल लें कि जब ये फीस यहाँ से उठ करके जाए, यहाँ से तो हमने इसको डिलीट कर दिया था, तो टोटल हमारे पास उस फीस का कंसेप्ट बन जाए। तो या तो ऐसा करते हैं हम कि जो कॉपी करते हैं उसमें हम इसको रहने देते हैं कि ये जो हमने फीस पे किया वो, और ये फीस हम यहीं पर रहने देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने कौन सी फीस जमा की, तो ये सेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर हम फीस जमा करेंगे। इसको हम कट ना करते हुए कॉपी करेंगे, फिर डिपॉजिट कर देंगे। या यहाँ भी आ जाए, कॉपी भी हो जाए और यहाँ पर भी रहे, इंस्टॉलमेंट कौन सा है और उसके बाद ड्यू फीस क्या बची है वो हम डाल दें। तो ये ठीक रहेगा कि यहाँ पर तो हम यहाँ पर से हम फीस हटाएंगे नहीं, फीस जो डिपॉजिट की है और ये किस उसमें आया है, कौन सा इंस्टॉलमेंट है, वो हम यहाँ पे बता देंगे कि ये फीस है और यही फीस आपने किस इंस्टॉलमेंट जमा हुई है, ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ फीस जमा करेंगे और इसका फिर से हम एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे। बाहर बातें नहीं, आवाज टाइपिंग करेंगे, है ना, या जो भी आपका फी सेव, ओके, मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू है। अब हम यहाँ से पहले जाएंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में जाने के बाद हम जाएंगे डेटा में और फिल्टर के अंदर एडवांस फिल्टर, रेंज हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका पूरा सिलेक्शन करने के लिए ये 7 लाख तक का मामला हो गया। क्राइटेरिया हम देंगे, क्राइटेरिया है हमारा एनरोलमेंट नंबर, देन ओके करेंगे तो वही रिकॉर्ड आएगा। इसके बाद हम रिसिप्ट में चले जाएंगे,
यहाँ से जो भी फीस है हमारी उसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद डेटाबेस में आएंगे। डेटाबेस में आने के बाद यहाँ से हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन करेंगे, कंट्रोल एरो करेंगे, लास्ट में पहुंच जाएंगे हम। इसके बाद डेवलपर में जाकर के यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद एक और लेफ्ट चलेंगे। यहाँ पर जाने के बाद होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट एज ए वैल्यू को हम क्लिक करेंगे। ये करने के बाद एक बार बाहर क्लिक कर देते हैं, डेटा में जाएंगे, क्लियर फिल्टर, वापस रिसिप्ट में आ जाएंगे, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे ओनली। अब हम इसको हटा नहीं रहे, डिलीट नहीं कर रहे, ठीक है। और डेवलपर में जा करके यूजर रिलेटिव को बंद करेंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब इसको हम असाइन कर लेंगे। फी सेव नाम से बनाया था ना हमने, फिर डिपॉजिट पिछला था, अब यह फी सेव वाला है। इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर हम जमा कर रहे हैं 500 रुपये और हम देखते हैं हो गया क्या। ड्यू फीस 4500 है। एक बार वो क्लिक करते हैं, नहीं, असल में वो वैल्यू नहीं था उस समय, ब्लैंक था, तो हमें फिर से इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड में करो, फी सेव, क्या करें, डेटाबेस में जाए, डेटा में जाए, एडवांस फिल्टर, क्राइटेरिया, ओके, रिसिप्ट में आए, इस वैल्यू की कॉपी करें, फिर डेटाबेस में आए, यहाँ से कंट्रोल डाउन करें, लेफ्ट करें और यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करें। एक और सेल चले, यहाँ पर चलने के बाद होम पे जाएं, पेस्ट में जाएं, पेस्ट वैल्यू कर दें, ये इसमें ऐड हो चुका है। इसके बाद डेटा में जाएं, क्लियर फिल्टर, डेवलपर में जाएं, यूज रिलेटिव को बंद कर दें, रिसिप्ट में आए और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सिंपल सा स्टॉप। हो गया क्या? हाँ, असाइन तो वैसे था वो ऑलरेडी, फिर भी देख लेते एक बार। ड्यू फीस यहाँ पर देखें एक बार हम, ये असल में भरा हुआ है ना, तो आगे फीड करेगा वो, डेटा फीड है ना यहाँ पर, और इसका टोटल हमने नहीं लगाया होगा। अब शायद आ जाए, नहीं आया। रिकॉर्ड नंबर डाल के चेंज करके देखते हैं एक बार। नहीं आ रहा, कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। फिर से एक बार चलाते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो, नाम चेंज कर लें, सेव फीस देते हैं। क्या करें, डेटाबेस में जाए, डेटा में जाए, एडवांस फिल्टर, क्राइटेरिया, ओके, रिसिप्ट में जाए, यहाँ से वैल्यू को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद डेटाबेस में आए, यहाँ पर क्लिक करें, कंट्रोल डाउन,
यहाँ जाने के बाद डेवलपर में जाएं, यूजर रिलेटिव ऑन करें, फिर लेफ्ट चलने के बाद होम में जाएं, पेस्ट एज ए वैल्यू करें, डेवलपर में यूजर रिलेटिव को बंद करेंगे, डेटा में जाएंगे, क्लियर फिल्टर क्लिक करेंगे, रिसिप्ट में आएंगे, क्लिक कर देंगे, डेवलपर में जाएंगे, स्टॉप कर देते हैं, असाइन सेव फीस, ओके। अब हो गया है ना। अब हम इसका टोटल थोड़ा सा हम संशोधन कर ले, टोटल डिपॉजिट जो है ये हमारा यहीं तक है, तो यदि इधर तक का आप लगा देंगे तो जितनी भी फीस किसी भी स्टूडेंट की होगी तो आगे भले ही कॉलम नहीं है उसका टोटल हो जाया करेगा। इसमें भी आप यही करिएगा, इतने इंस्टॉलमेंट भले नहीं है हमारे, पर हम संभावनाओं को लेकर चले कि भाई दब कोई इंस्टॉलमेंट बढ़ जाए उनका टोटल कर दें। ठीक है ना, ये करते हैं। अब हम एक फी डिपॉजिट करके देखें। ड्यू फीस आ रहा 2500 रुपये, 2500 में से हम 2000 रुपये डिपॉजिट कर देते हैं इनकी, ये 500 रुपये बचे। ठीक है, अब हम ये चाहेंगे कि टोटल हमारे पास केस कितना आया और बैंक में कितना आया। जैसे कोई स्टूडेंट इस एनरोलमेंट नंबर 3, हमें 3 है ही नहीं क्या, नहीं है तो एक एडमिशन ले लें, बेच टाइम 325, नेम किसी का भी नाम बता दो, राहुल, कुंभकार, कुंभकार, कुंभ का जो आकार दे, कुंभकार जी, पिताजी का नाम डेट ऑफ बर्थ 8/7/98, एज तो कम लग रही है, ऐसा तो नहीं इधर का इधर कर दिया आपने। चलिए पीडीडी से एडमिशन सेव करते हैं, देखते हैं डेटाबेस में जाकर के। इसमें भी कोई करेक्शन हुआ था क्या? यहाँ से डेटा तो जा चुका है, ओवरराइट तो नहीं हुआ ना? फिर से रिकॉर्ड करें इसका भी, ये भी अच्छा है। इसमें एक फील्ड में हमने संशोधन तो नहीं किया था ना, कुछ संशोधन हमें करना था। क्या बताया था? 8/7, हमने ऐसा कुछ किया तो नहीं था। मैक्रो कौन सा था हमारा? डेटा सेव कि सेव डेटा? इसमें एरर आ गया। फीस तो उस फीस वाला था, एडमिशन वाला।
चलो एक बार फिर मैक्रो बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब हुआ मैक्रो में। रिकॉर्ड मैक्रो एडमिशन ही बना देते हैं, एडमिशन नाम से एक मैक्रो बना लेते हैं। ओके करेंगे, क्या करें, तो पहले तो डेटाबेस में जाए, डेटाबेस में जाने के बाद डेटा में जाए, एडवांस फिल्टर, ओके, रेंज सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, क्राइटेरिया, इस वाले मामले में क्राइटेरिया है हमारा कोर्स, देन ओके करेंगे। करने के बाद हम एडमिशन पे आ जाएंगे, यहाँ से हम कोर्स सिलेक्ट नहीं करना है हमें, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद डेटाबेस में जाए, यहीं से हाँ बेस टाइम पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन करेंगे, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस ऑन करेंगे, फिर डाउन करेंगे, होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यू ट्रांसपो, ओके, ठीक है। ये करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे, डेवलपर में यूज रिलेटिव को बंद कर देना, डेटा में जाना है, क्लियर करना है, बाहर क्लिक करना है और एडमिशन में आ जाना है। चाहें तो इस डेटा को सिलेक्ट करके और डिलीट भी कर देना है, फिर बाहर क्लिक करना है और डेवलपर में आकर के स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब हम इसको असाइन करते हैं, असाइन मैक्रो एडमिशन, ओके, एक और एडमिशन कर देते हैं 325 में। नेम किसका नाम डालें, क्या नाम है, विजेंद्र, विजेंद्र, सन ऑफ, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ 2000, ठीक है, सेव करते हैं, डेटाबेस में जाएंगे, ये विजेंद्र का एडिशन हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हमें विजेंद्र का माना फीस जमा करना है, तो एडमिशन से हम इधर 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 बात, एडमिशन से हम अब यहीं पर एडमिशन लेने के बाद विजय ने बोला सर फीस भी आप तो जमा कर ही लो, तो हम यहीं पर एक शेप बना लेंगे, इस पर हाइपर लिंक पे जाएंगे, कहाँ चला गया लिंक, हाइपर लिंक नहीं, लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट, ओके, ठीक है, ये गए, यहाँ पर हम गए और इसका नाम पहले दे दें एडिट, अरे पॉइंट टेक्स्ट, सही है ना स्पेलिंग, RECIEPT, हाँ CEIPT आता है, EIPT, CEI, अरे हाँ देख लेना आप जो भी चलेगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हाथ तंग वाला मामला है कहीं ना कहीं, इस पे फोकस नहीं करते हम कि क्या, हाँ फंक्शन में तो स्पेलिंग सही चलाएगा, यदि फंक्शन में होगा तो फिर नहीं चलेगा। चलिए फिलहाल इसको हम क्लिक करें और रिसिप्ट पहुंच जाए, अब इनकी रिसिप्ट बनानी, रिसिप्ट बनानी है हमें विजेंद्र की, अब उनका तो नंबर नहीं मालूम, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर ही नहीं मालूम हमें, हमने क्या यहाँ पर मोबाइल नंबर का कंसेप्ट रखा था, अरे बाबा एक और गलती होगी, मोबाइल नंबर का कंसेप्ट नहीं रखा हमने, हमें इसको जोड़ लेना चाहिए था, अभी मैक्रो बनाया था, डेट ऑफ बर्थ को मोबाइल कर दें,
DOB को, ये भी यहाँ पे नहीं है DOB, कहाँ से ये कोर्स फीस में, इंस्टीट्यूट फील्ड में DOB को मैं मोबाइल कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप चाहें तो फील्ड बढ़ा लेना, गलती हुआ है ना, तो यहाँ पे मोबाइल हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब यहाँ मोबाइल होगा तो यहाँ पे मोबाइल होगा, और जो विजयन का है वो इस प्रकार नंबर आएगा, तो हम संशोधन कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है, क्या है कॉन्टैक्ट नंबर 90, इतना दुखी मन से मत बोले यार। अच्छा हाँ, 90 98 41 98 30, चलो ठीक है, सही तो बताया ना, कोई दिक्कत नहीं, बस डबल बता देना आप। अब हम कहाँ गए कि रिसिप्ट में गए, हमें नंबर नहीं पता, हमें इनके नंबर निकालने हैं कि इनरोलमेंट नंबर जनरेट क्या हुआ किसका, विजन का, तभी तो जाकर के फीस जमा करेंगे ना। तो एक तरीका तो हमारे पास है यहाँ पर कि हम सिलेक्ट करें, DCA कोर्स में जाएं, है ना, और सेशन शायद क्या आया होगा 3 2 1, पता नहीं, मैच करना पड़ेगा तो हमें JU4, तो अभी 3 का डेटा आना चाहिए ना, इन पे तो नाम है, DC वाले पे T20 है 21, और हमारे रिसिप्ट में क्या है 21 JU01, और डेटाबेस में क्या है, जीरो नहीं है इसमें, इसमें जीरो है, और PGDC वाले में जीरो असाइन किया है। तो ये जीरो वाला कंसेप्ट तो हम आपको बता चुके थे, है ना। 9 वाली डिजिट में जाएंगे तो जीरो, शायद हमने नहीं बताया, हाँ ठीक है। तो यही फंक्शन यहाँ पर लगाना है JU हमारे किस फील्ड में है, C2, इसके बाद ठीक है ना, अभी तो फिलहाल इसे लगा दे, बाकी वो if और लगेगा, इसमें हमें डेटा लाना है इसलिए हमने लगा दिया। तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर 4, लेकिन हमें श्योर नहीं कि 4, ये तो हमने अभी देख लिया था इसलिए। तो एग्जिट कैसे पता करें, तो हमारे पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, मतलब इनको ही पता है, तो हम कॉन्टैक्ट नंबर डाल करके यहाँ पर पता कर सकते हैं इनका इनरोलमेंट नंबर। अब ये एक तरीका हमारे पास है कि नाम डालकर भी पता कर सकते हैं, पर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि हमने वहाँ कुछ डाल लिया यहाँ कुछ डाल दिया, तो एक्सेस नहीं होगा। कॉन्टैक्ट नंबर एक न्यूमेरिक फील्ड है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वी लुकअप लगा करके वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन वी लुकअप में एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारी मोबाइल वाली फील्ड है वो यहाँ है, और इनरोलमेंट वाला सेक्शन इधर है, ठीक है। तो हम फील्ड उसकी डालें, यानी वैल्यू उसकी डालें, और वैल्यू ये आए, और हमें मल्टी नहीं चाहिए, तो हम इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो करेंगे डीगेट का, एक नया कंसेप्ट है, क्या यूज़ करेंगे, डीगेट, जिसको आपको समझना है। डीगेट क्या करेगा कि किसी फील्ड के आधार पर कोई भी वैल्यू इसमें से सर्च करके आपको दे देगा। तो पहले हम डीगेट यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे हम कॉन्टैक्ट नंबर डालें और उनका एनरोलमेंट आ जाए, तो इसके लिए कैसे डीगेट का फॉर्मूला लगाना है, पहले तो आप कंडीशन के आधार पर वो फील्ड लिख लीजिए, जैसे मोबाइल नंबर, और यहाँ उसकी वैल्यू डालें और यहाँ हमें वैल्यू मिल जाए, तो जहाँ मिल जाए वहाँ फंक्शन, जहाँ चाहते हैं वहाँ फंक्शन लगाना है, फंक्शन लगाएंगे डीगेट, ठीक है। ये सबसे पहले मांगेगा डेटाबेस, तो डेटाबेस हमारा ओवरऑल है, तो ये फील्ड से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कहाँ तक का डेटा है, तो पूरा सिलेक्शन करने के लिए हम 00 लगा देंगे, 14,000 और 1,40,000 तक का डेटा ये हो गया। इसके बाद पूछ रहा है फील्ड, किस फील्ड का डेटा आपको इसमें से चाहिए, तो हमने कहा कि हमें इन सारी फील्ड में इनरोलमेंट वाली फील्ड का डेटा चाहिए, ठीक है।
तो हमने फिर फील्ड सेलेक्ट किया, फिर क्राइटेरिया, कंडीशन, क्राइटेरिया कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, तो हमने कहा कंडीशन ये वाली मोबाइल और उसकी वैल्यू, ये हमारी उसकी कंडीशन है। देन कोष्टक बंद और एंटर, तो यहाँ पर हैज वैल्यू आया। अब हम यहाँ पर डालते हैं कोई भी नंबर, हमने जैसे डाला 1, मोबाइल फील्ड में 1 है, तो 1 की वैल्यू आ गई ये वाले नंबर, ये देखिए, ठीक है। यदि आपने इस फील्ड में डाला 500, क्योंकि मोबाइल में एक पहले डाला है ना, तो जो वैल्यू उसकी है 5000, सॉरी ये बात, तो इस फील्ड में क्या रहेगा हमारा मोबाइल नंबर, जो डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया हमने, डेट ऑफ बर्थ भी रखिएगा आप, और एक फील्ड और मोबाइल नंबर, और उनसे कतराना नहीं है, चेंजेस संशोधन से कतराना नहीं है। कई मामलों में होता है आलस से आता है, तो आलस से नहीं लाना, सीख रहे हो आप लोग, है ना। और वही विद्यार्थी तो कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ है ना, वो ध्यान रखना हमेशा। कई मामलों में कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, बोले सर फिर चेंज करो, इतना सब बनाया, और वो तो जितना आप बार बार करोगे, प्रयत्न विदय, तो वो करत करत अभ्यास थे, जड़मती नहीं है, जड़मती तो है ही नहीं है है ना, तो हम तो फ्रेश मती वाले हैं, तो फिर कहाँ चलिए। तो अब ये वाली कंडीशन हम यहाँ ना लगाते हुए कहाँ लगा देंगे, रिसिप्ट वाले मामले यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देंगे एक फील्ड रख लेते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ हम लिख दें मोबाइल नंबर, और यहाँ हम रखेंगे उसकी वैल्यू जो भी कॉन्टैक्ट, और यहाँ हम सर्च करवा लेते हैं, चलेगा मामला, समझ आ गया। तो यहाँ क्या लगाएंगे, इक्वल डी गेट, ठीक है। डेटाबेस, तो डेटाबेस कहाँ है हमारा, यहाँ पर, कहाँ से, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कहाँ तक, 0000, 80,000 बहुत है, इतना 8 लाख कर दो, या फिर कॉमा, क्या मांग रहा है, फील्ड, तो हमारी फील्ड कौन सी है, एनरोलमेंट सेक्शन, ये कॉमा, क्राइटेरिया कहाँ है, रिसिप्ट पर, और ये हमारा क्राइटेरिया, ठीक। कोष्टक बंद, एंटर यहाँ पर आपने डाला 1, ये नंबर आ गया। अब यहाँ पर हमें विजन का चाहिए, तो विजन का तो आ ही गया है, वैसे फिर भी कॉन्टेक्ट नंबर बता दें एक बार, 41, ठीक है। इस फील्ड को, इस डेटा को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ सर्च मोबाइल नहीं लिख सकते, या तो फिर उस फील्ड का नाम वहां पर भी ऐसा करें, नहीं तो फिर वो एरर दे देगा। इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, आप सजावट जो भी चाहें वो कर सकते हैं आप। इसको हम चाहें तो थोड़ा हाईलाइट करके कहते हैं ना, सर्च दायरा, ये और नीचे भी ला सकते हो इसको, वो कहीं भी रख सकते हो, तरीका ऐसा हो व्यवस्थित तरीके से आ जाए। तो ये नंबर आ गए, और नंबर आने के बाद फिर आप उसमें डाल दीजिएगा। अब इनकी फीस, तो फीस हम यहाँ पर जमा कर देते हैं 6,500, और हम इसको सेव करेंगे। सेव करते ही यहाँ पर ये ड्यू फीस आ गई, लेकिन टोटल नहीं आई, तो ये और एरर होगा उस टोटल वाले कॉलम में, डीसी वाले मामले में कहीं ना कहीं एरर होगा, तो वो आप इसको समझा बुझा के ठीक कर लेना। कोर्स यहाँ पे है ही, ड्यू फीस टोटल, अच्छा वो हमने इसमें ये नहीं किया कि ये था डिस्काउंट, ये डिस्काउंट वाला कॉलम बचा है ना, इस वाले में 0 नहीं था, और ड्यू फीस के लिए फॉर्मूला नहीं था, ये फॉर्मूला सब पे लागू नहीं था, तो जब लागू नहीं था तो जो खाली बचा उसमें उसने डाल दी फीस को, तो वो कैसे बताएगा, है ना। अब हम डालें एक बार फीस, सेव करें, ये आ गया, ठीक है। और कौन सी फीस है ये, तो ये एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस लेते ही पूरा मामला बराबर क्लियर है। ज़्यादा तो नहीं हो गया क्लास में, नहीं हुआ, और पढ़ ले थोड़ा, थोड़ी सी और कंडीशन बता।